flown by Wing Commander Mudassir Riaz. And after completing the turn, the pilot is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called half Cubanate. ख़वातीनो हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुजाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए इससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फजाइया है जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। और एक मर्तबा फिर आपके सामने हाफ क्यूबनेट का दिलकश मुजाहिरा। हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज, देखिए इल्मो हुनर का अपने ये एजाज, देखिए लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज, देखिए। Ladies and gentlemen, after the exotic display of half Cubanate, Wing Commander Mudassir Riaz is now repositioning his aircraft to approach from the left side of the venue for the inverted flying pass. ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है और इसी दिलचस्प और हैरानकुन मुजाहिरे के लिए परेड वेन्यू के बाएं जानिब से विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज और ये देखिए मौत और जीज के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज इन्वर्टेड फ्लाइंग का एक खूबसूरत मुजाहिरा। That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of PAF pilots. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो बिलखसूस इसी तैयारे से मुंसलिक है। थंडर राइडर्स इसे थंडर टर्न कहते हैं। इस मुजाहिरे में पायलट पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब घूमेगा। इस मुजाहिरे की काबिल जिक्र बात तैयारे की तंदो तेजी, जिसके बायस पायलट 7 से 8 गुना कशिशे सकल की जद में होता है। और ये देखिए थंडर टर्न का खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, after the thunder turn, Wing Commander Mudassir Riaz will now reposition his aircraft to approach from the left side of the venue for the next maneuver, the barrel roll. Barrel roll is a maneuver in which the aircraft defines a circular flight path around an imaginary point lying horizontally. Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. ख़वातीनो हज़रात, JF-17 जहां आवाज से दुगनी रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, वहीं यह तैयारा इंतहाई कम रफ्तार बरकरार रखे हुए अपनी परवाज जारी रख रहा है। इस मुजाहिरे में तैयारा अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाता है और इंजन की गड़गड़ाहट और एग्जॉस्ट से निकलते शोले इस बात की गवाही दे रहे हैं। पायलट ने थ्रॉटल को मैक्स बर्नर की जानिब धकेल दिया और अब अपने इंजन के जोर पर देते हुए मसल क्लाइंब का यह खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, you have just witnessed the exotic display of muscle climb. And now, the pilot is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. निगाहें मरकूज रखिए पाक फिजाइया के फख्र, पाक फिजाइया की शान JF-17 थंडर पर। वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। पाक फिजाइया की शान, सदर पाकिस्तान को सब्ज हिलाली परचम के सामने सलामी देने का रवायती अंदाज। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं,
कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं सलामी के चबूतरे पर, और हमारे गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं, जिनमें बरतानिया की स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी के चीफ खुसूसी तौर पर आज यौम पाकिस्तान परेड में शरीक हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये सफर अभी थमा नहीं, ये सहर अभी टूटा नहीं। JF-17 के इस पुरवकार मुजाहिरे के बाद परेड वेन्यू की जानिब गामजन है वो तैयारा जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। आपस के बाहमी इत्तेहाद को मजीद परवान चढ़ाने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सोलो तुर्क। और अब माइक पर मेरा साथ देंगे सोलो तुर्क के कमेंटेटर कैप्टन मुस्तफा बिरजान। सलाम अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम कैप्टन मुस्तफा बिरजान बिचर और मैं आपसे उर्दू में भी बात करूंगा। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मेरी तरफ से माजरात। खुश आमदीद एक मरतबा पर आप सब के साथ हम आए हैं लेकर सोलो तुर्क। हम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। F-16 demo team, supporter of peace, expression of power. Now our brave pilot Captain Don will show you his best. और परेड वेन्यू के दाएं जानिब से फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। बहुत खुश है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सलामी के चबूतरे पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तुर्की की जनाब से आप सबको खुश आमदीद। The first maneuver consists of two separate maneuvers called pitchback and sliceback, commonly used in air fights, used for gaining altitude and energy. ख़वातीन और हज़रात, जिनको सिर्फ तस्वीरों में देखा वो आज हम सब के रूबरू अपनी परवाज का जादू जगाने और पाकिस्तान की आवाम को यौम पाकिस्तान का तोहफा देने के लिए बज़ाते खुद मौजूद हैं सोलो तुर्क। और एक दिलकश अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का फिजा में फ्लेयर्स बिखेरते हुए परेड वेन्यू के ऊपर मुख्तसर से दायरे में घूमते। अल्लामा इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा गर बहारों की चट्टानों में। Solo Turk is coming for loop. Get ready for absolute adrenaline rush. At the end of this maneuver, he will be at 300 feet to perform the Falcon turn under a positive 8G force. ख़वातीनो हज़रात, 7 दहाइयों पर मुहित पाक तुर्क दोस्ती का ये रिश्ता इस कदर मजबूत हो चुका है कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बावजूद हमारे तुर्क भाई हर तरह की रुकावट अबूर कर मीलों की मुसाफत तय करके यौम पाकिस्तान की खुशियों में पाकिस्तानी कौम के साथ शामिल होने के लिए आन पहुंचे हैं। सोलो तुर्क इस वक्त आपके सामने लूप का मुजाहिरा पेश कर रहा है, जिसमें फिजा में एक दायरा मुकम्मल करने के बाद वो अपने अगले मुजाहिरे की जानिब बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं सोलो तुर्क के मुजाहिरे का दिलकश अंदाज। चकरपड़ियां परेड ग्राउंड के ऊपर घूमते हुए एक खूबसूरत अंदाज में अपना मुजाहिरा पेश करते हुए पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े
इस वक्त परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए। Ladies and gentlemen, this maneuver is unique and belongs to Solo Turk only. With this Solo Turk roll, you will witness aesthetic in 3 dimensions. ख़वातीनो हजरात, कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपने हरीफों को पिछाड़ कर अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले, हर तरह के खतरों को बालाए ताक रखकर हवा के दोष पर परवाज करने वाले और सोलो एरोबैटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले सोलो तुर्क इस वक्त फिजा में घूमने का एक खूबसूरत अंदाज। Solo Turk will start the next maneuver in the upside down position and at a low altitude, which causes the blood in the body to run through the head. Then it will circle around itself while it's in front of you. ख़वातीनो हज़रात, कैप्टन सरदार दुआन इस वक्त अपने आप को अपने अगले मुजाहिरे के लिए तैयार कर रहे हैं। परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश करेंगे। With the superb roll rate of F-16, Solo Turk will now perform aileron rolls. There are many details to say, but I don't want to make this performance less meaningful. So, witness this fantastic show with full of adrenaline. Today, he is not only promoting excellence, but also excitement for you. रफ्तार, जोश, जुनून और पेशावराना महारत का हसीन इम्तिजाज इस वक्त सोलो तुर्क की शानदार मुजाहिरे में आपकी निगाहों के ऐन सामने। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने एलेरॉन रोल का मुजाहिरा पेश करते हैं ये सोलो तुर्क। Solo Turk will now pass in front of you at 100 feet and at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of sound, calling out to spotters, "Catch me if you can." Astonishing, you will watch an trail. He will literally cut the air, but not with his hand, with his wing, of course. And what can I say more? ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त सोलो तुर्क आपके सामने एक तेज रफ्तार पास का मुजाहिरा पेश करेगा। और खादीनो हजरात, वेन्यू की बाइक जानिब से आता हुआ आपके और हमारे जान सोलो तुर्क। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी परचमों के माबैन मुमासलत इस बात की गम्माज है, दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर तारीखी, मजहबी और सकाफती विरसा रखते हैं जो दोनों अक़वाम के लिए बाइस फख्र है। Solo Turk is going to come straight ahead of you from perform vertical climb and descent maneuver combined by rolls. So far, so good. Get ready for absolute adrenaline rush. Months of preparation, thousands of training hours, skills, speed, and perfect talent are condensed in this maneuver. ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और तुर्की के आहनी ताल्लुक का अंदाज़ा दोनों मुल्कों में इस्तवार, दिफाई, तिजारती और इखलाकी राब्तों से बखूबी लगाया जा सकता है। ये ताल्लुक एक अटूट रिश्ते की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। Dil Dil Pakistan! जान Jan Pakistan! हाजरीन की एक कसीर तादाद सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे से महजूज होते हुए With high positive 9G turn, he will have dramatic change in blood pressure, heart rate, and condition of organs inside the body
to challenge all these obstacles, he has to breathe for spectacular way. Ladies and gentlemen, please hang on tight and share the moment with Soloturk. परेड वेन्यू से तिरछी सिमत में आते हैं अपने और एक खूबसूरत अंदाज सोलोतुर्क के इस मुजाहिरे का। और आप देख सकते हैं कि एक मखसूस और छोटे से दायरे में मुसलसल अपनी रफ्तार और अपनी उठान को बरकरार रखे हुए किस दिलकश अंदाज में घूमते हुए और तुर्की का वर्चस्व भी भरपूर अंदाज में नुमाया सोलोतुर्क। You will see Soloturk fly at the minimum speed possible for F-16 aircraft for ambitious photographers. It's time for you to get your camera ready. If you look carefully enough, you may see the pilot waving at you. आप सबसे ये गुजारिश है कि आप भी पायलट को हाथ हिलाएं। कम से कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत का मुजाहरा। और अगर आप गौर से देखें तो आप पायलट को बखूबी देख सकते हैं जो हाजरीन को हाथ हिलाकर पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े पाक तुर्क दोस्ती की जिंदा मिसाल सोलोतुर्क का खूबसूरत मुजाहरा कैप्टन सरदार दोआन। Now Soloturk will display muscle climb where its nose is 90 degrees up and still accelerating. हाई अल्फा पास का मुजाहरा पेश करने के बाद मसल क्लाइंब का दिलकश मुजाहरा सोलोतुर्क की जानिब से। I think he meets with your expectation and now he is coming more than enough. He will descend with 90 degrees at the end. You will find Soloturk executing Soloturk role. Follower of great leader Mustafa Kemal Atatürk is coming towards you. As he said, yurtta barış, dünyada barış. और ख़वातीनो हज़रात सोलोतुर्क के रोल का एक खूबसूरत मुजाहिरा जो सिर्फ इसी तैयारे से मुंसलिक है। Ladies and gentlemen, thank you very much. हमें उम्मीद है कि आपको सोलोतुर्क का मुजा हीरा पसंद आया। Hope to meet next year up in the beautiful blue sky. और ये सोलोतुर्क के अलविदा कहने का जुदागाना अंदाज, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे तुर्की, जीवे जीवे पाक तुर्क दोस्ती। ख़वातीनो हज़रात, सोलोतुर्क के इस शानदार मुजाहिरे के बाद आप मुलाहिजा करेंगे पाक फिजाइया की शेरदिल टीम का फिजाई मुजाहिरा। और आप माइक पर मौजूद होंगे स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद और फ्लाइंग ऑफिसर ज़ैनब। स्क्वाड्रन लीडर हसन जाल को इजाजत। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी के चीफ, बरतानिया की स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, जो खुसूसी तौर पर आज की यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के जो आज की इस यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, you will soon witness the Sherdils appearing in front of you in 9-ship formation. ये उठान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शाहपरों के नीचे ये जमीन ये जमाना, इसी शान से उड़े जा, ज़ह सितारा ता सितारा।
Ladies and gentlemen, you will today also be able to hear the communication between the Sherdil pilots live from the cockpit, which is the gel that bonds their finesse. Direct your gaze straight in front of you. Soon you will see the PF Aerobatics team, which is being led by Wing Commander S.N. Noman, Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron. All witnesses of the 8-minute spectacle are bound to acknowledge one thing, that the Sherdil Aerobatics is technically superb and aesthetically impressive. ख़वातीनो हज़रात, अब से कुछ ही देर में पाक फ़िज़ाइया की K-8 जहाज़ों पर मुश्तमिल शेरदिल टीम आपके सामने से उफ़क़ पर नमूदार होगी। The finest blend of pilot ability, guts and passion, seamlessly fused with impeccable aesthetics. On the horizon, I present to you the Sherdils. खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। As the 7 aircraft are pulling up with 4 and 7 in double slot, number 8 and 9 will break inwards. खुशबू है मेरे खून में काफूर की मानंद, बिखरूंगा फिजाओं में एक नूर की मानंद। Now the 7 aircraft are adjusting for a linear bomb burst. Ladies and gentlemen, Sherdils soaring the sky separate and independently like falcons. Ladies and gentlemen, running in from the left, number 8 Squadron Leader Saddam Akhtar at speeds around 650 kilometers per hour will perform a high G 360 degrees turn. Exuberant skill, precision, and smooth handling has remained the radiant hallmark of this formation throughout its history. Ladies and gentlemen, please observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 Gs. All this requires utmost fitness, good flying skills, and extreme vigilance of the pilot. Number 8 is now performing a derry turn. Ladies and gentlemen, now from your right, Sherdil 9 Flight Lieutenant Sarfaraz Iqbal will be coming in for aileron rolls. अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाहीन हूँ, उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ। Number 9 is now exiting the venue with a derry turn. Through synchronized harmony, grueling training, and spirit of teamwork, Sherdils are the embodiment of alertness, brakemanship, and precision. Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils are now running in for a barrel roll. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। Ladies and gentlemen, you can now see the Sherdils entering the parade venue from your right. This is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching, and yawing. Ladies and gentlemen, this formation is being led by Wing Commander S.N. Noman. Number 2, Squadron Leader Atif Ehsan. Number 3, Squadron Leader S.N. Wakar. Number 4, Squadron Leader Ali Ehsan. Number 5, Squadron Leader Abdur Rahman. And number 6, Squadron Leader Noman Kakar. A Sherdil's display depicts mastery of machine, mastery indeed over space, time, and life itself. Ladies and gentlemen, from behind the venue, number 7, Squadron Leader Najmul Hasnain will now run in for a tail slide. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में,
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। Number 7 is now pulling up with engine throttle back to idle. He will reduce his speed to 0 in vertical flight. Come to a standstill and let his nose tip over. As you can see, virtually falling out of the sky. Following this, number 7 will switch smoke and reverse his direction towards the dais, gain speed in excess of 800 kilometers per hour, and perform a 6G pullout from dive. Through ardent and dedicated skills, the Sherdil team has defied the limits of all imagination by pushing their aerobatic envelope through adaptation of even more dynamic and thrilling maneuvers. Ladies and gentlemen, now the 6-ship formation will come from the left with number 4 Squadron Leader Ali Ehsan performing twisters around the formation. Meticulously maintaining a wing-to-wing distance of only 3 meters at a speed of over 600 kilometers per hour, and under a gravitational force of 6 times their body weight. As pleasant as it seems to the naked eye, performing such a maneuver requires death-defying accuracy and perfect skill from the pilot. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। Teamwork, precise flying, sharp reflexes, and sheer hard work go into each maneuver. Ladies and gentlemen, in a few moments, directly in front of you above the horizon, number 7 Squadron Leader Najmul Hasnan, number 9 Flight Lieutenant Sarfaraz Iqbal, and 8 Squadron Leader Saddam Akhtar run in to perform the Shaheen break. While flying in close formation, number 8 and 9 will snap and cross within a few feet from each other. With number 7, this high G maneuver is basically used in air combat to defend against an enemy missile. 8 and 9. Shaheen break now. Ladies and gentlemen, Shaheen break. झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। Share the seat for bombers. Clear the board. Ladies and gentlemen, the Sherdils are now adjusting for the final and traditional bombers. Sherdils have become a symbol of national pride and cohesion. They wear their laurels well and display their proud tradition across the skies of the world. Ladies and gentlemen, if you look straight in front of you above the horizon, you can now see the Sherdils approaching towards the venue. Share the stand up. Pull up. Pull up, down. Ladies and gentlemen, unlike other aerobatic teams of the world, Sherdils are the flying instructors of PF Academy, who perform these air displays in addition to their primary task of imparting flying training. Sherdil, stand by for bombers. 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 Now. There you have it, the bombers! Sherdil splitting in 6 different directions with the leader Wing Commander Ehsan Noman passing over the dais, giving salute to the President of Pakistan, flying like hawks, becoming sentinels of the sky. It is the Sherdil's way of bidding farewell. हम खुमागश्त परिंदों के लिए आसमां भी हो तो नाकाफी है, इस खुदाई से नहीं कोई गरज, हमको बस नामे खुदा काफी है। ख़वातीन व हज़रात, फ़िज़ाई मुज़ाहरे के बाद शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक तुर्क जानिसारी मिलिट्री बैंड से है।
तुर्की के हवाबाज और तुर्क जानिसारी मिलिट्री बैंड, जिसको मेहतर बैंड कहा जाता है, खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहा है। Ladies and gentlemen, in today's parade, honorable dignitaries include Commander Royal Saudi Forces Lieutenant General Fahad bin Abdullah, Bahrain National Guard Commander General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, UK Strategic Command Commander General Sir Patrick Sanders, Sri Lankan Chief of Defence Staff and Sri Lankan Army Chief General Shavindra Silva. हमारे लिए एजाज की बात है कि आज की इस तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी के चीफ जनरल शविंद्रा सिल्वा, बरतानिया की स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स, और इस वक्त शकरपड़िया परेड ग्राउंड में तुर्क जानिसारी बैंड खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये बैंड तुर्क मुसल्लह अफवाज का लाज़मी जुज़्व है। 1299 में इस बैंड की बुनियाद पड़ी थी और 5 सदियां आज़ादी, अज़्म और हिम्मत की इन धुनों ने न सिर्फ अपने जाबाजों के जज्बों को शोला बनाया, बल्कि दुश्मनों की सफ़ों में सनसनी और खौफ की लहर दौड़ा दी। इस वक्त जो ये बैंड धुनें पेश कर रहा है, जेतन देदन, 1950 में इस धुन को कंपोज किया गया। ये धुन तुर्की की तारीख और कौम को खराज तहसीन पेश करती है, और ये मुख्तलिफ झंडे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के फनकार आर्टिस्ट यहाँ शकरपड़िया ग्राउंड में मौजूद हैं। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के झंडे हैं, जिसमें सफ़ेद झंडा जो है ये अमन की अलामत है, सुर्ख झंडा जो है ये ऑटोमन एम्पायर की उसको जाहिर करता है, और जो सब्ज झंडा है ये इस्लाम के रंग को जाहिर करता है, जो सब्ज रंग है। बिल्कुल, तुर्की की तारीख दिफाई कामयाबियों और जंगी जिहाद की आइनादार है, और इन जंगी अदवार में टर्किश मिलिट्री बैंड का कलीदी किरदार रहा हिस्टोरिकली। तो ये बहुत तारीखी धुनें और तारीखी तुर्क जानिसारी मिलिट्री बैंड, जिसे मेहतर बैंड भी कहा जाता है, खुसूसी तौर पर 23 मार्च की खुसूसी परेड का हिस्सा है। कर्नल एदन अर्दन इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बैंड कंडक्टर के फ्राइज कर्नल डेनिस अर्दन अंजाम दे रहे हैं। रवायती लिबास पहने हुए तुर्की का बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अकब में सितारा जो है पाकिस्तान के झंडे की अलामत। पाकिस्तान और तुर्की दोस्त ममालिक, और दोस्ती के बाहमी ताल्लुकात सिर्फ ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि अक़वाम और अफराद के दरमियान भी हैं। दोनों अक़वाम और अफराद बाहमी एहतराम और मोहब्बत की एक लड़ी में पिरोए हैं। एलची पेशरवी की धुन बजाता हुआ ये तुर्क जानिसारी बैंड तंदे उस्मानिया की अजीम तारीख की दास्तान और तुर्क सकाफत की अक्कासी करते हुए मेहतर बैंड
ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदे, वफाकी वज़रा आज की इस तकरीब में मौजूद हैं और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तुर्क जानकारी बैंड खूबसूरत फॉर्मेशन बनाता हुआ। Vakti sürür safa, Mehterbaşı, hey hey! Haydi! Ya Allah! तकबीर व जंग की धुन बजाता हुआ तुर्क जानिसारी बैंड। Merhaba! Mehterbaşı! Nöbete selam, derfaslı, tekbir ve cenk marşı. Haydi! Ya Allah! Ey şanlı asker, haydi gazanfer, ummanı sander. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi gazanfer, ummanı sander. Bir elle kalkan, bir elle hançer, sen hazır doğru, ey şanlı asker. Bir elle kalkan, bir elde hançer, sen hazır ol ey şanlı asker. Deryada olsa her şey muzaffer, dillerde tekbir, Allahu Ekber. Deryada olsa her şey muzaffer, dillerde tekbir, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer.
दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाएगा अब ये बैंड, जो खिराज तहसीन है पाकिस्तान को और जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उन्हें गरीब में रहमत करे। Ey zamin orasuman inkesiba canadahar bötiyahi yehrojini çalkarahi yekahrivan di Pakistan ja Pakistan di Pakistan ja Pakistan di Pakistan ja Pakistan di Pakistan ja Pakistan ey zamin और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बहती रही ये रोशनी चलता रही ये कहरीवान दी पाकिस्तान जा पाकिस्तान 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 दी। और अब अर्तुगरुल गाजी को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, जो सल्तनत उस्मानिया के पहले लीडर थे और इस धुन से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। और अब आपके सामने हुजूम मार्च की धुन पेश करेगा ये तुर्क जानिसारी बैंड। और आपने देखा जिस तरह आज सुबह आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के बैंड ने बहुत खूबसूरत धुनें बजाई, उसका मुजाहरा अब आप यहाँ देख सकती हैं। बिल्कुल, ये धुन सल्तनत उस्मानिया की जंगी तारीख के साथ।
Gazayı kirletsin mübarek Mesai. Asrun minallahi ve fethun garib. Ebeşşir müminin. Ya Yekrallah! 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 İllallah! हजूम मार्च दरअसल अपने जवानों के हौसले के लिए बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जंगों में और लड़ाइयों में बजाई जाती है, जिसका मुजाहरा आज के इस तुर्क जानिसारी बैंड ने किया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, गैर मुल्की मंदोबीन सुफरा आज की इस तकरीब में शरीक हैं। आज यौम पाकिस्तान की इस परेड में हमारे ब्रादर और हर दिल अजीज मुल्क तुर्की की शमूलियत पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत बाहमी रवाबित का मुंह बोलता सबूत सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। In today's parade, honorable dignitaries include Lieutenant General Fahad bin Abdullah, Royal Saudi Land Forces Commander, General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, Commander Bahrain National Guard, General Sir Patrick Sanders, Commander Strategic Forces Command UK, General Shavindra Silva, Chief of Defence Staff and Commander of Army, Sri Lanka. ख़वातीन और हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स कैमल बैंड से है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड में। फूल खिले हुए हैं मार्गेला पहाड़ियों के दामन में। शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परेड ग्राउंड्स में से होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड का दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। इन सहराई जहाज़ों पर सवारी ही इंतहाई दुश्वार काम है और इस पर सवार होकर पाइप से धुन बजाना पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का ही खासा है। इस दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है और कैमल बैंड के इस दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। कैमल फार्म मौजगढ़ में इन सहराई जहाज़ों को तरबियत दी गई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में भी एक कलीदी किरदार अदा किया है और इस वक्त भी राजनपुर के इलाके कच्चा में पाकिस्तान रेंजर्स अमन के क़याम के लिए मसरूफ़ अमल है।
इस दस्ते को ये एजाज हासिल है कि ये दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद बैंड है। ऊंट पर सवार होकर, इस सहराई जहाज पर सवार होकर पाइप से धुन बजाना, ये इनकी खास इनफरादियत। इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल और सलामी के चबूतरे पर आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान रेंजर्स कैमल बैंड के अकब में आप मुख्तलिफ सकाफती फ्लोट्स जो है वो यके बाद दीगरे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर का फ्लोट है, जिसके सामने आप रिवायती और सकाफती खेल गतका का मुजाहिरा देख रहे हैं, जो ना सिर्फ खेल है बल्कि बेहतरीन दिफाई हथियार भी है। गतका जंगों में बतौर हथियार इस्तेमाल होता था और इस खेल में फातेह रखने वाले ही अमूमन फातेह होते थे। इस फ्लोट पर सबसे पहले आप एक मस्जिद का मॉडल देख सकते हैं। कोटली में 300 से जायद मसाजिद हैं और इसी वजह से कोटली को मसाजिद का शहर कहा जाता है। पर इससे पहले कि हम इस फ्लोट को बयान करें, आज हम उन तमाम बहादुर कश्मीरी को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और 599 दिन हो चुके हैं जब से वो लॉकडाउन में है और आज दुनिया उस लॉकडाउन का तसव्वुर कर सकती है, उसके साथ रिलेट कर सकती है। फ्लोट पर बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बागसर फोर्ट नुमाया है जिसे मुगलों ने तैयार किया। जिला भिम्बर के इलाके समानी में बागसर फोर्ट जो है वो मौजूद है। उसके साथ वादिये नीलम का खूबसूरत गांव है अड़ंगखेल, और यही वजह है कि कश्मीर को जन्नत नजीर कहा जाता है। जी, कर फिरदौस पर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, ये इन्हीं खूबसूरत वादियों की वजह से कश्मीर के लिए कहा गया। मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उस पे आप ये पुल देख सकते हैं। बहुत ही तारीखी पुल है जिसे जापान की हुकूमत ने तैयार किया है और निशानदही की गई है यहाँ पे कश्मीरियों के उस खुद इरादियत की भी। खूबसूरत रिवायती लिबास पहने कश्मीरी रक्स का मुजाहिरा जा रहा है। बुरहान वानी की तस्वीर आवेजा है जो कि कश्मीरी जदोजहद आज़ादी का एक चेहरा है। नस्ल दर नस्ल से चलने वाली इस तहरीक आज़ादी को ना जबर जुल्म से दबाया जा सका है ना दबाया जा सकेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के फ्लोट के बाद अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट की। द लैंड ऑफ मेस्मराइजिंग ब्यूटी, द लैंड ऑफ केटू, द लैंड ऑफ सदपारा, द ज्यूल ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। फ्लोट पर रिवायती चित्राली लिबास पहने रिवायती लोग रक्स का मुजाहिरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं जिनमें शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और वहाँ पर ये सकाफत और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दर्रा खुंजराब नुमाया है जो गिलगित को मिलाता है। जी, और सतह समंदर से 15,397 फुट बुलंद है ये दर्रा। अब यहाँ पे साइकिलिंग भी की जाती है जिसको आवेजा किया गया है। और फ्लोट पर जो सबसे नुमाया है वो फख्रे पाकिस्तान है, मोहम्मद अली सदपारा, जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। और उनके साथ हम जॉन स्नोरी और पैब्लो को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ये पाकिस्तान का फख्र है। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत फ्लोट जिसके अकब में अब बारी है बलूचिस्तान के फ्लोट की, और बलूचिस्तान के फ्लोट पर सबसे पहले नुमाया है प्रिंसेस ऑफ होप। ये बलूचिस्तान के साहिल मकरान पर वाक़े कुदरत का एक अजीम शाहकार है। ये चट्टान जो कि इंसानी जिस्म की मानिद एक मुजस्समा दिखाई देती है जिसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। बलोची लेवा पर खूबसूरत रक्स करते हुए बलोची जवान। बाबे दोस्ती आप देख सकते हैं
चाप और लेवा दो मुख्तलिफ किस्म के रक्स हैं। लेवा मकरानी इलाकों में किया जाता है, बलोची चाप जो है बलोचिस्तान के साथ मखसूस है। मखसूस बलोची लिबास पहने रिवायती अंदाज में खुशी का मुजाहिरा करते फनकार। बाबे दोस्ती यहाँ पे नुमाया है, और जिसमें अगर आप देखें तो गवादर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो खास तौर पर नुमाया है, और जिसकी आईसीसी ने भी तारीफ की कि कोई हमसा है तो सामने आए। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है ये। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पूरा बलूचिस्तान ही अपनी तवील तरीन साहिली पट्टी और बेशुमार खूबसूरतियों की वजह से अहमियत का हामिल है। ज़ियारत रेजिडेंसी को भी आप देख सकते हैं, ये लकड़ी से तामीर की गई थी 1892 में, और इसे एजाज हासिल है कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म यहाँ मुकीम रहे। बलूचिस्तान के सकाफती फ्लोट के बाद अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट की। पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग हैं जो यके बाद दीगरे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं, और सबसे आगे आप रवायती जो खटक डांस है महसूद कबीला बहुत खूबसूरत अंदाज में, लेकिन अब बिलमुम जहाँ भी कोई त्यौहार होता है वहाँ पे खुशी का मुजाहिरा तलवार के साथ खटक डांस के साथ किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट पर आप देख सकते हैं जो सबसे मशहूर तरीन मालम जबा स्की रिजॉर्ट चेयर लिफ्ट देख सकते हैं। आज फरा वहाँ अमन है, लेकिन एक वक्त यहाँ पर दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था, और आज तो यहाँ अमन है। कुछ अर्सा पहले हमने वीडियोस देखी जहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे थे। इसमें हमारे शहीदों का लहू शामिल है। 2009 में 39 बलोच रेजिमेंट ने मालम जबा को दहशतगर्दों से खाली कराया। सिपाही उमर हयात और सिपाही ज़का शहीद, सिपाही आबद और सिपाही खिजर, और बहुत सारे अनगिनत हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये फ्लोट तहजीबों का संगम जो कि खैबर पख्तूनख्वा की एक खूबसूरत सकाफत है। गौतम बुद्ध का मुजस्समा जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब की अक्कासी कर रहा है, और कैलाश का खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां जो एक और मुनफरिद सकाफती रंग को और उस कल्चर की को उजागर कर रही हैं। और उसके साथ साथ फ्लोट के अनवस्त में पेशावर के बाजार कला में वाक़ 85 फुट बुलंद घंटा घर है। ये 1898 में तामीर हुआ था। मस्जिद सबसे पहले इस फ्लोट के ऊपर आवेजा है। इस मस्जिद का नाम दखाग है, और ये वादी कालाम सवात में 200 साल पुरानी मस्जिद है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि तमाम फ्लोट्स पर जो मस्जिद है वो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में बहुत ही खूबसूरत मसाजिद हैं। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम, और फ्लोट के ऊपर आप देख सकते हैं जो रबाब, जो कि एक बहुत ही मौसीकी का हिस्सा है। जी जी, ना सिर्फ पख्तून बल्कि बलोच उसमें भी रबाब जो है बड़ा बजाया जाता है और एंजॉय किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब के सकाफती फ्लोट की, जो अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत रंग समोए हुए है। और सबसे पहले अगर आप फ्लोट को देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मॉडल नुमाया है। बड़े सगीर की ये अजीम दरसगाह है, और इसने बड़े बड़े नामवर नाम पैदा किए। बिल्कुल 1882 को इसका कयाम अमल में आया था। और अगर हम इस फ्लोट को भी देखें तो ये भी तहजीबों का संगम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि तालीमी दरसगाह है, और उसके साथ अगर आप देखें तो पंजाब जिसे सूफिया की सरजमीन कहा जाता है, मुल्तान में शाहरुख आलम का मकबरा। पंजाब यूनिवर्सिटी दरअसल मोहब्बत, रवादारी और तहकीक के मैदान में अक्कासी है पाकिस्तान की तालीम और तरबियत में जो हमारी काविशें हैं। सूफिया और औलिया की सरजमीन शाहरुख आलम, और जब हम इस पे देखते हैं तो हमें साईं ज़हूर का नाम जो है वो जहन में आता है। साईं ज़हूर का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा पंजाब से है, और इनको उस वक्त 2006 में शोहरत नसीब हुई जब BBC ने इन्हें बेस्ट वॉइस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। शाह अब्दुल लतीफ़ हो या बुल्ले शाह, साईं ज़हूर की आवाज़ सूफियाना अंदाज में इन गीतों में रंग भर देती है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का दरगाही कल्चर की बात हो रही है, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाहरुख आलम के जब हम बात करें मकबरा ज़ायरीन के लिए रूहानी कशिश का बाइस तो रखता ही है। 1320 में तामीर किया गया ये मकबरा जो है ये फन तामीर का भी नमूना है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं करतारपुर राहदारी। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के लोगों की अजीम मेहमान नवाजी, बर्दाश्त,
रवादारी और मजहबी आज़ादी की अलामत है। गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा नानक साहिब और करतारपुर दरबार सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात पाकिस्तान में है और ये इस बात की गवाही है कि हमारे दिल और जो दर है वो अपने सिख भाइयों के लिए खुले। बिल्कुल, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जो बात की जाती है उसका बेहतरीन नमूना पंजाब की सकाफत में, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत में हमें नुमाया दिखाई देता है। लाहौर का शाही किला भी जिसका आलमगीरी दरवाज़ा दिखाया गया है, ये शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। और पंजाब हो और जुगनी ना हो, गिद्दा ना हो, भांगड़ा ना हो, ये किस तरह मुमकिन है? फसलों की कटाई हो, शादी ब्याह हो, खुशी का कोई मौका हो। बशीर लोहार को देख सकते हैं आप अपना मखसूस चिमटा बजाते हुए। 40 साल से ज़ायद इनको अरसा हो चुका है। ये आलम लोहार के शागिर्द हैं। जिंदा दिली, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी पंजाब के वो रंग हैं जो हर देखने वाले को गर्विदा बना लेते हैं। पंजाब के शहर लाहौर की तारीफ अब आलमी जरीदे भी एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे कर रहे हैं और अपनी खुराक, सकाफत और मेहमान नवाजी की वजह से लाहौर का शुमार दुनिया के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में किया जाता है। सोना उगलते खेतों की सरजमीन, दरियाओं की सरजमीन पंजाब, पंजाब का सकाफती फ्लोट और जिसके अकब में अब दीगर फ्लोट्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारी सकाफत के ये मंजर हैं और पाकिस्तान के जो हर सूबे के जो रंग हैं वो इस वक्त नुमाया है इस शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में। और शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड खुद जो है इस वक्त रंगों से सजा हुआ है, पाकिस्तान की सकाफत की अक्कासी करता हुआ। और अब जिस फ्लोट की बारी है उसका ताल्लुक सूबा सिंध से है। हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन सिंध की भी, और जैसे आप बात कर रहे थे अभी कर्नल शफीक, बलूचिस्तान की बात करें 7000 साल पुरानी तारीख है हमारी। पंजाब की बात करें हड़प्पा की सूरत में हमें, और गंधारा सिविलाइजेशन की सूरत में 5000 साल पुराने तारीख। और सिंध जिसका खूबसूरत फ्लोट जो है वो इस वक्त आप सबका मरकज़े निगाह है। मोइंजोदड़ो ये भी 5000 से साला पुरानी कदीम वादी सिंध की सबसे पुरानी जो बस्ती है मोइंजोदड़ो जिसे कहते हैं, इसे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरासत साइट भी करार दिया गया और उसका अक्स आप देख रहे हैं सबसे पहले। और उसके साथ ही हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। बेशक हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह उनका असल नाम था। और जामशोरो सहवन शरीफ में वाक़े हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स हर साल 18 शाबान को 3 दिन बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। लाल मेरी पत रखियो ये वो मशहूर सूफी धमाल है, गीत है जो बड़े लगन के साथ गाया जाता है। पर ये सूफिया की औलिया की सरजमीन है और इस पर अल्लाह का एक खास करम है। और ये सब जो है ये मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान। ये दरअसल ये सारे वो रंग हैं और ये मेरे वतन के तमाम रंग जो हैं बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं है। चोनरो आप देख रहे हैं, थर की सकाफत, मोर बड़ी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। लैंसन डाउन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये 19वीं सदी का पुल है जो सूबा सिंध के शहर सखर और रोहड़ी को आपस में मिलाता है। दरिया सिंध पे बनाया गया पुल 1879 में मुकम्मल हुआ था, तो उस वक्त ये दुनिया का सबसे तवील तरीन ग्रिड पुल था। और अजरक के खूबसूरत रंग जो पहनावा भी है, जो पहचान भी है, जो सिंध की शान भी है। मुझो मेहरान मुझी जान वादिये मेहरान, सिंध के सकाफती फ्लोट के अकब में अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है, पाकिस्तान का सब्ज परचम उठाए, द स्प्रिंग ऑफ आवर हार्ट्स, बॉय स्काउट का दस्ता है। सदर पाकिस्तान इस वक्त चीफ स्काउट पाकिस्तान है। कायद आजम ने 1947 में चीफ स्काउट पाकिस्तान का हल्फ उठाया था। ये हमारे रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं और इनकी आंखों में जो चमक है और जिस तरीके से जो इनकी उठान है वो कायद आजम के रहनुमा असूल, ईमान, इत्तेहाद और यकीन की तस्वीर लिए हुए हैं। पाकिस्तान के 64% जवानों की नुमाइंदगी बॉय स्काउट का ये दस्ता, और बॉय स्काउट के इसका आगाज जो है वो 1908 में किया गया। सदर पाकिस्तान चीफ स्काउट पाकिस्तान है
और वो देख रहे हैं अपने स्काउट की खूबसूरत मार्च को, जिसके अकब में अब बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्लोट की। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो आलमे ईजाद में है साहिबे ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। सो थिंक फ्यूचर के उन्वान के तहत मुस्तकबिल की सोच, ज़रूरतें और इक़दामात। इस फ्लोट पर मुख्तलिफ आप मसनूआत देख सकते हैं। हवा और शमसी तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए तवानाई इस्तेमाल करने वाले एक घर दिखाया गया है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जदीद टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन मुख्तलिफ किस्म के और ज़राअत में ड्रोन का इस्तेमाल की तरफ भी पेशरफ्त हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख सकते हैं कि वो मरकज़ निगाह है कि मुस्तकबिल की तमाम इंडस्ट्री का दारोमज़ार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा। कोविड के दौरान हमारे साइंसदानों ने इस वबा का मुकाबला करने के लिए जैसे फौरी तौर पे मखसूस लिबास, आलात और मसनूई सांस राहम करने वाले वेंटिलेटर्स मकामी तौर पे तैयार किए, जो इसमें अब हम खुद कफील हैं और बरामद करने की सलाहियत के हामिल भी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्लोट के कम में बॉय स्काउट का दस्ता। मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तान तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को हमेशा सर बुलंद रखना। ख़वातीनो हज़रात, अब जो फ्लोट इस्लामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक कोविड-19 वॉरियर से है, जो कोरोना वबा के खिलाफ हमारे हीरोज हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप चाहे परेड ग्राउंड में मौजूद हैं या घरों में, दफातर में या कहीं भी, खड़े होकर इन हीरोज को खैराजे तहसीन पेश करें, जिन्होंने उस वक्त मसीहाई की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई ना देती थी। इन्होंने उस वक्त हिफाजत की जब मौत के साए मंडला रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी खड़े होकर इनको खैराजे तहसीन पेश कर सकते। वक्त गुजर जाएगा, आफत टल जाएगी, लेकिन जुर्रत और बहादुरी की जो दास्तान तुम लिख रहे हो, ये कौम उसे कभी नहीं भूलेगी। इंसानों से तो सब लड़ते हैं, मौत से तुमने जंग लड़ी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को कौम का सलाम। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली से दुनिया ने इसे सराहा और इसका तमाम तरसेरा जनाब असद उमर और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने उम्मीदों के चिराग जलाए रखे और फ्रंट से इस पूरी काविश को लीड किया। कोविड वॉरियर का फ्लोट और ख़वातीनो हज़रात खड़े होकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वरा अब जो कोविड वॉरियर के बाद अब जिस सेगमेंट की बारी है, बहुत ही दिलचस्प है। पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में ढोल पार्टी जो है वो शामिल हुई है। ये पूरे पाकिस्तान के रंग हैं, इसमें सिंध का झूमर है, केपी का खटक डांस, बलूचिस्तान का लेवा, पंजाब का भंगड़ा, और ये आपसे कुछ देर में आपके सामने अपनी पाकिस्तान की जो सकाफत है उसका मंजर पेश करेगा। ये ढोल पार्टी 100 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मास्टर अकरमदीन और नदीम कर रहे हैं। और इंक्लूसिव पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है इस ढोल पार्टी में। हुरिया अजमत, फर्स्ट सूफी फीमेल ढोलर, शुगुफ्ता और हिरा साई, तीनों खवातीन ढोल बजाने वाली ढोलची जिन्हें हम कहते हैं। और इस तरह से वी आर ट्रूली प्राउड कि पाकिस्तान की खवातीन हर शोबा ज़िंदगी में, हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। जी, कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें खवातीन शामिल ना हो। तो आज उसका अक्स भी आपने देखा मुख्तलिफ कॉन्टिजेंट्स में, और अब ढोल पार्टी में भी आप हमारी खवातीन शामिल।
ढोल पाकिस्तान की खुशियों के साथ जुड़ा हुआ है। खेलों के मुकाबले हों, उर्स हो, फसलों की कटाई हो, बसंत हो या फिर कोई और त्यौहार, ढोल इन तमाम खुशियों का एक लाजमी जुज़्व है। पूरी आजमत बहुत ही शानदार मुजाहिदा ढोल बजाने का। धड़कन है पंजाब अगर दिल अपना मेहरान है, सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलूचिस्तान है, जन्नत है कश्मीर तो दिलकश गिलगित बल्तिस्तान। तो अफराद पर मुश्तमिल ये ढोल पार्टी पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग, ढोल को बजाना और बिलखुसूस गले में पड़े ढोल को बजाना फरा बहुत मुश्किल काम है। जी, कहा जाता है गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, लेकिन ये 3-4 ढोल गले में डालकर उसे बजाना, ये सिर्फ उनकी ढोल बजाने की फन का नहीं बल्कि एक करतब है जिसका मुजाहिरा जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत और घोड़ों की नक्काशी। सिंध का झूमर नदीम खूबसूरत अंदाज है ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ की अदब में पूरी आजमत। लेवा डांस के स्टेप्स किए जा रहे हैं। ये खटक डांस का मुजाहरा कर रहे हैं नदीम। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत खटक डांस। बलूचिस्तान का रवायती रक्स का मुजाहरा कर रहे हैं मास्टर नदीम। की सकाफत का खूबसूरत। और ये है पंजाब का घुंगरा, पंजाब की सकाफत। फसलों की कटाई के मौके पर खासतौर पर भंगड़ा पंजाब की सकाफत का एक खूबसूरत रंग है। इस वक्त फजा में आप देख सकते हैं पैरा ट्रूपर्स जो आपसे कुछ देर बाद मुजाहरा पेश करेंगे फ्री फॉल का। अब से कुछ देर बाद एसएसजी के स्काई डाइवर्स फ्री फॉल का मुजाहरा पेश करेंगे। आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम शामिल है। और आप देख सकते हैं ये फ्री फॉलर्स यके बाद दीगरे बहुत ही खूबसूरत फ्री फॉल का मुजाहरा। ये बहुत ही दिलचस्प नजर आता है लेकिन ये इतना ही खतरनाक है। इस फिजाई मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम के मेंबरान शामिल हैं। उसके साथ साथ बहरीन, फलस्तीन, इराक, तुर्की और श्रीलंका के फ्री फॉलर्स भी आज के इस मुजाहरे में शामिल हैं। 10,000 फुट की बुलंदी से ये जांबाज फ्री फॉल का मुजाहिरा कर रहे हैं और आपने उन्हें फ्री फॉल करते हुए देखा। ये मुजाहिरा मुश्किल भी है और ख़तरनाक भी। इसमें ना सिर्फ हौसले और लगन
बल्कि बेहतरीन जहनी और जिस्मानी हम-आहंगी की जरूरत है। इस बुलंदी पे पैराशूट खुलने के बाद एक जंपर 10 किलोमीटर आगे की तरफ सफर करता है। आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें दरअसल जंपर्स हैं जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हुए बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा कर रहे थे, जिसमें शामिल हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर मुमताज हुसैन, तमगाए बसालत ब्रिगेडियर आसिफ राजा, सितारा बसालत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, हवालदार सैफुल्लाह भट्टी और फिजा में कौसे किजा के रंग बखेरते हुए। जब दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो यही पैराशूट कैमोफ्लेज हो जाती हैं। स्काई डाइवर्स मशीन गन से लैस होते हैं और अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन की जमीन पर दुश्मन को कारी जर्ब लगाने की भरपूर अहलियत रखते हैं, जिसका मुजाहिरा आज इस फ्री फॉल के मुजाहिरे में आप देख सकेंगे। पाकिस्तान आर्मी की रवायात के ऐन मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हमेशा अपने जवानों के साथ होते हैं, उनको लीड करते हैं और आज इसका मुजाहिरा आप देखेंगे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल मुमताज हुसैन, तमगाए बसालत, जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे की क़यादत कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं SSG का झंडा लहराते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, फिजाओं को मुसख्खर करने वाले, फिजाओं का सीना चीरते हुए SSG का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, और खूबसूरत लैंडिंग। हवा में जंपर 15 से 25 फुट फी सेकंड की रफ्तार से नीचे और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो पैराशूट कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और उसके लिए ये जाबाज कितनी पेशावराना महारत रखते हैं, आप उसका अमली नमूना इस फ्री फॉल के मुजाहिरे की सूरत में देख रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, सफेद वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और नीली वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबरान यके बाद दीगरे पेशावराना महारत का खूबसूरत अंदाज। पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान एयरफोर्स का झंडा लहराते हुए स्क्वाड्रन लीडर राना तसव्वुर अली, पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत लैंडिंग का अंदाज, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनुस पाकिस्तान नेवी का झंडा लहराते हुए, कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनुस बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने और ये पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत श्रीलंका का झंडा लहराते हुए मेजर अधिकारी, जिनके अकब में कर्नल एसआर नजम और मेजर अधिकारी जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में शामिल है। इस वक्त सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने फलस्तीन का झंडा लहराते हुए मेजर जफर अब्दुल रजाक और बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने तुर्की का झंडा लहराते हुए मेजर जफर अब्दुल रजाक, फलस्तीन का झंडा और सलामी के चबूतरे के सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज। के बाद दीगरे फिजाओं का सीना चीरते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, पाकिस्तान और ये बहरीन के पैराट्रूपर जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में शामिल हैं। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर भी खुसूसी तौर पर आज की इस परेड में शिरकत कर रहे हैं। सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने
कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा देख सकते हैं आप इस वक्त। बहरीन के एक और पैराट्रूपर बहरीन के पैराट्रूपर जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में शामिल हैं। बहरीन का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल ऐन ऊपर स्टाफ सार्जेंट जासम मोहम्मद अल मंसूरी, और ये कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबरान मेजर आकिल इनकी क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर ब्रिगेडियर आसिफ राजा, बहरीन के पैराट्रूपर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने ब्रिगेडियर आसिफ राजा सतारा बसालत पाकिस्तान आर्मी का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने, और लैंडिंग का खूबसूरत अंदाज। कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा जिसमें शामिल हैं मेजर आकिल और पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबरान। ये मुजाहिरा जितना ही दिलचस्प नजर आता है उतना ही ये पुरखतर। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए पाकिस्तान के परचम के रंग का पैराशूट पहने हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल मुमताज हुसैन तमगाए बसालत आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन प्योचार के हीरो, द मोस्ट डेयरिंग कमांडो, और लैंडिंग का खूबसूरत अंदाज। ये है वो नमूना पाकिस्तान आर्मी का जवान हो, जर्नल हो, ये मैदान हाजिर है, और इसका अमली सबूत मेजर जनरल मुमताज हुसैन तमगाए बसालत ने दिया है। ऑपरेशन प्योचार में ये शदीद तरीन जख्मी हुए, लेकिन जख्मी होने के बावजूद इन्होंने अपना टास्क मुकम्मल किया। ये संगी हिसारों की ऊंची फसीलें, ये दरिया, ये सागर, ये सहरा, ये झीलें, यही हैं नशेमन, यही हैं आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने, मसाइब के तूफा, हवादस की मौजें, बलाओं के रेले, बगोलों की फौजें, हमें जिंदा रखने के हैं सब बहाने, यही एक हकीकत है बाकी फसाने, हमारे मुकाबिल हो है किसकी हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती, हमें क्या चले आप माजी सुनाने, सितारों से आगे हमारे जमाने, निडर नेक दिल सब शिकन बेरिया है, हिमालय तो क्या आसमां ज़ेर पा है, दिलों में भरे ला इला के खजाने, निगाहों में बिजली लबों पर तराने, बहुत कम सुखन और गुमनाम हैं हम, जो सच पूछते हो तो इब्हाम हैं हम। ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब के फ्री फॉलर्स और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, सदर पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान के इंक्लोजर में तशरीफ लाए हैं। और जिस तरीके से फराह ने सुबह बात की कि आज यहाँ पर हर उम्र और तबका फिक्र के लोग मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है, और ये अपनी मिसाल आप हैं सदर पाकिस्तान का। इनसे मिलना यकीनी तौर पर इनको एक ज़बरदस्त खराज तहसीन है, और इन लोगों में शामिल हैं इमैनुअल गुड्डू, जिनका ताल्लुक मीरपुर खास सूबा सिंध से है, और ये एक फोटोग्राफर हैं और अपनी तस्वीर से सिंध की सकाफत और खूबसूरती को उजागर कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं प्रयूष चौधरी, पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग
फ्यूचर रिसर्चर हैं। जारा नईम यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ACC के इम्तिहानात में 179 ममालिक में से सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद यूसुफ हुसैन आबादी एक तारीख दान है, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और बल्ती ज़बान में इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया। यहाँ पर मौजूद है हाजरा खान, पाकिस्तान वेमन फुटबॉल टीम की कप्तान है। जीनत इरफान मौजूद है यहाँ पे, जिन्होंने खातून होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान का सफर मोटरसाइकिल के जरिए तय करके पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया है। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर एरज खुर्शीद खान। कोविड के दौरान इन्होंने घर घर जाकर तलबा को तालीम दी। एमा आलम यहाँ पे मौजूद है, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जिन्होंने जीती और 300 से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। यहाँ पर डॉक्टर रुखसाना खान मौजूद हैं, जो कि एक माहिर आसार कदीमा और माहिर तालीम है। ये मेरे वतन के मुख्तलिफ रंग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे माजिदा फहमी साहबा, जिनका ताल्लुक हुंजा से है, वो मौजूद हैं। अहमद मुश्तबा जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं, समर खान जो कि एक साइकिलिस्ट हैं। ये मेरे वतन के वो खूबसूरत रंग हैं और यही वजह है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो परचम है वो सरबुलंद रखा है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात की और जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और एक बहुत ही जबरदस्त ये जेस्चर था सदर पाकिस्तान का। बिल्कुल, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक इंडिविजुअल्स और अफराद अपना किरदार ना अदा करें, अक़वाम की तरक्की मुमकिन नहीं। और सदर पाकिस्तान का इन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के पास जाना यकीनन एक्नॉलेजमेंट है तमाम लोगों की जो कि आज की इस परेड में बेशक शामिल है। उनकी खिदमत, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी सलाहियतें, उनकी काविशें, पूरा पाकिस्तान उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। अब आज के फ्री फॉलर्स सदर पाकिस्तान को अपने अपने मुल्क के परचम पेश करेंगे। सबसे पहले मेजर मुमताज हुसैन, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम उन्होंने सदर पाकिस्तान को पेश किया। बहरीन के लेफ्टिनेंट कर्नल हमाद, इराक के कर्नल इसार नजम, फलस्तीन के मेजर अब्दुल लतीफ, श्रीलंका के मेजर अधिकारी और तुर्की के सार्जेंट मेजर दाऊद, तुर्की का कौमी परचम पेश किया। सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो फर्दन गैर मुल्की फ्री फॉलर से मिल रहे हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी इनके साथ मौजूद हैं। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज की इस तकरीब में शिरकत की। कि जोश और जज्बा, वलवला, तंतना आप इन फ्री फॉलोअर्स के चेहरे पर देख सकते हैं और ये उस मंजर की याद दिलाता है जो 1940 में मीनार पाकिस्तान मंटो पार्क में मौजूद था। बिलाशुबा पेशावराना सलाहियतों की वजह से ही पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में किया जाता है। पाकिस्तानी कौम का गैर मुतज़्ज़ल एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। इन फ्री फॉलोअर्स के चेहरों पर जो रोशनी है वो पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। यहाँ पर जो हाज़रीन मौजूद हैं वो कोरोना वबा के खिलाफ तमाम तर हिफाजती तदाबीर को अपनाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तौर पर ख्याल रखा गया है। फेस मास्क, सैनिटाइजर्स हर पर जो कि शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में आया है उसको मुहैया किए गए हैं।
और बहुत ही खूबसूरती से शकरपड़िया परेड ग्राउंड को सजाया गया है। बड़ी मेहनत की गई है और उसका जो अक्स और जो इस खूबसूरती का जो मंजर है वो आज की इस परेड में भी आया था। सबसे बड़ी खूबसूरती आज़ादी की वो नेमत है जो आज हमें मैसर है, जिसके लिए जो 1940 में करारदाद पेश की गई उसी की याद आज हम मना रहे हैं कि किस तरह से जज्बे सादिक हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं और दरअसल ये जो तैयारी है इसमें वो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान, खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी है, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहां तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। पूछ लो गुजरे सालों से तारीख तो से कहती है पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है। एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, ओ धड़कन धड़कन सबसे ये दिल। एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। मैदान से पीछे हटते नहीं, कोई बातें भी तो पढ़ते नहीं। नाम वतन की कसम उठा के जब परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता बन जाते हैं। दुश्वार का कल अब रोशन कल है, साथ हम तो क्या मुश्किल है। एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। ख़वातीन व हज़रात, आइए इस प्यार का तैयार करदा फ्लोट जिस पर अली हमजा असरे हाजिर के मकबूल मौसीकार और गुलकार एक नए अंदाज से खिराज तहसीन पेश करेंगे। हमारे तारीखी मिली नगमात हैं जिन्हें सुनते ही पाकिस्तानियों का दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से भर जाता है। नैरा नूर की खूबसूरत आवाज हो या शौकत अली साहब का ललकार जाग रहा है पाकिस्तान, नुसरत फतेह अली खान की पुकार हो मेरा ईमान पाकिस्तान, या अलन फकीर और शहकी का खूबसूरत अंदाज हो इतने बड़े जीवन सागर में मुझको पाकिस्तान दिया ओ अल्लाह। इन सब का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश करेंगे हमारे बहुत टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट। पर इस फ्लोट की जो खास बात है वो पहली मर्तबा आर्मी ब्रास बैंड और उसके साथ जदीद जो म्यूजिक है उसका इम्तजाज आपको नजर आएगा और बहुत ही लाजवाल जो नगमे हैं, वतन की मट्टी गवाह रहना, मेरा पैगाम है पाकिस्तान, और इतने बड़े जीवन सागर में ये वो तारीखी नगमे हैं जिन्हें सुनते ही पाकिस्तानियों के दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो जाते हैं। और इन नगमों को असरे हाजिर के मकबूल मौसीकार गुलकार अली हमजा ने एक नए अंदाज से खराज तहसीन पेश किया है। इतनी मुश्किल राह गुजर में, इतनी मुश्किल राह
मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत मिली नगमों का मुजाहिरा। ये अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, रवादारी का पैगाम है, मसावात का पैगाम है। और ये पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में ये इम्तजाज था ब्रास बैंड और जदीद म्यूजिक का। और यकीनन अली हमजा और उनकी जो टीम है और जो ये कॉन्सेप्ट है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत ही खूबसूरत मिली नगमे और इन्होंने एक मरतबा फिर खून गरमाया यहाँ पर लोगों का और याद ताज़ा की इन खूबसूरत मिली नगमों की। बहुत तारीखी मिली नगमे हैं जिन्हें आज आपके सामने मेडले की सूरत में पेश किया गया। गाने वालों में ज़ा अली जो कि साहबजादी हैं मकबूल गुलकार सज्जाद अली की, सादात शफकत जो कि फर्जंद हैं शफकत अमानत अली के, हादिया हाशमी जो कि बहुत यंगेस्ट एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर हैं पाकिस्तान की, सिंध से आए शमू भाई और वशनू, इसके अलावा महक अली समेत बहुत सारे फनकारों ने हिस्सा लिया। अब आपके सामने आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड खूबसूरत ने पेश करेगी। पाकिस्तान फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। ख़वातीन हज़रात, आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी परेड वेन्यू से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें जब तक मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी तशरीफ़ नहीं ले जाते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री सदर पाकिस्तान को रुखसत कर रहे हैं। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का ये बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अतर हुसैन तमगा इम्तियाज मिलिट्री आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के कमांडेंट है और बहुत ही खूबसूरत धुनें बजाई हैं आज आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के इस बैंड। इस वक्त भी मशहूर जमाना मिली नगमा ए वतन तेरा इशारा आ गया। सदर पाकिस्तान रुखसत हो रहे हैं। बहुत ही उनकी वलवला अंगेज और पुरअज़म तकरीर थी आज के कॉन्टिजेंट से। बहुत ही अहम पैगामात दिए हैं सदर पाकिस्तान ने। सदर के हमरा मिलिट्री पुलिस का चाको जौबन दस्ता जिसका ताल्लुक 18 मिलिट्री पुलिस यूनिट से है। कैप्टन मोहम्मद नासिर जहूर अवान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल शेख जया हसन 18 मिलिट्री पुलिस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं और सदर पाकिस्तान जो कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी वो परेड वेन्यू से रुखसत हो रहे हैं। आज की तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तकरीब से वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत परेड आज की बड़ा हमने देखा, उसका मुजाहरा देखा। तुम्हीं से अल्लाह को जहां का सबाब है। अब्दुल मजीद सालिक की शायरी और आलमगीर की आवाज। इस वक्त आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड आपके सामने इस खूबसूरत धुन को डिस्प्ले कर रहा है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तकरीब से तशरीफ ले जा रहे हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि नखम हो सरे वकारे वतन और उसके हुस्न को तशवीशे माओ साल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। इसी दुआ के साथ फरा आज की ये खूबसूरत परेड आपने इख्तिताम को पहुंची। आज का जो पैगाम है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह इसी इत्तेहाद, ईमान और यकीन के साथ हम हर किस्म का चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। एक कौम एक मंजिल। आफाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।